ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, जब आप हार से मिली सीख को अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण के ही एक अंश है। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। महादेव कहते हैं, अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खेलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वो है जो कर सकता है करें, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करें। लेकिन इस समय से जो भी है उसका सम्मान करें और खुश रहें। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानी है, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं है जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। महादेव कहते हैं, आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर ये सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी बिना रुके आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है ये सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वो मिल जाएगा। दोस्तों, इसे हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं। महादेव कहते हैं, किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बना, और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखे तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे क्या आप कैसे हो सफल। महादेव कहते हैं, लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते बल्कि उनके कार्यों उनके बारे में बोलते। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत जरूरी है। अर्थात जब भी आप जहां भी बोले पहले खुले दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोल दें। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो ऐसा कुछ कीजिए। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो जरा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन? अगर अभी नहीं तो कब? जो भी हो आप भी इसे कर सकते हो। अभी शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो सोचकर शुरू करो।
यदि शुरुआत कर दो तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वही पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो जरा सोचिए इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज्यादा है समय बंगला बनाने में लगता है। महादेव कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएंगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? महादेव कहते हैं, अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। आठ कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। आठ समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबे कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फेलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ, और सुधरो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठा ही बोले ही, दूसरों से सुनोगे कड़वा बोलोगे तो खरी खोटी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। हार से मिली सीख जो हमें आगे बढ़ने का साहस और ज्ञान प्रदान करती है। अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपने सपने को हकीकत में बदला। किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हार नहीं, सीख, संघर्ष और मेहनत जरूरी है। एक बार की बात है, गोपाल एक छोटे से गांव का लड़का अपने परिवार के साथ गरीबी में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गाँव का नाम रोशन करेगा और अपने माता पिता को सुख शांति देगा। एक दिन गांव में एक किसान की बातचीत हुई कि वह एक बड़ी फसल का खेत उगा सकता है, लेकिन उसको बीजों की आवश्यकता है। गोपाल ने तुरंत अपने सारे बचत के पैसे जमा किए और बीज खरीदने का निर्णय किया। गोपाल ने मेहनत और उम्मीद के साथ खेत में काम करना शुरू किया। पहले कुछ हफ्तों तक उसका समर्थन बढ़ा था, लेकिन फिर एक अचानक समस्या उत्पन्न हो गई। गांव में अच्छी बारिश नहीं हुई और उसने खुदाई की खेत में तनाव का सामना किया। गोपाल ने बहुत कोशिशों के बावजूद फसल में कमी आने लगी। उसे लगा कि उसका सपना टूट गया है और उसकी मेहनत बेकार हो गई है। लेकिन उसका गुरु, एक बुजुर्ग किसान, ने उसे बातचीत के लिए बुलाया। गुरु ने कहा, बेटा, हार नहीं माननी चाहिए, सीखनी चाहिए। जब बारिश नहीं होती तो हमें अपनी खेती को संजीवनी बूटी की तरह बनाना होता है। उसने गोपाल को बताया कि कैसे उन्होंने सूखा से निपटने के लिए नई तकनीकें सीखी और कृषि में नए तरीकों का प्रयोग किया। गोपाल ने गुरु की सीखों का पालन करते हुए अपनी खेती में नए बदलाव का प्रयास किया। धीरे धीरे गोपाल ने अपने खेती को पुनर्जीवित किया और एक बड़ी फसल हासिल की। उसका सपना पूरा हुआ और गांव के लोग उसे एक सफल किसान के रूप में जानने लगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।